दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले दिनों अभी 2 दिन पहले ही चीन में और भारत में भी दो शिखर सम्मेलन एक साथ हुए। एक चीन में हुआ, एक भारत में हुआ। चीन में हुआ, अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति आपस में मिले, और भारत में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री इकट्ठे हुए। और दोनों में और बातें भी थी, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो अमेरिका ईरान युद्ध और फार्मोस को खुला करवाने की बात करना था। अब ट्रम्प साहब आए तो इसलिए थे अमेरिका से चीन के पास, चीन के राष्ट्रपति से मिलने, कि चीन से वो ये रिक्वेस्ट करेंगे और चीन जो है ईरान पर थोड़ा दबाव डालेगा और इसको खाली हॉर्मुज़ स्टेट को खाली करेंगे, मतलब उसका नियंत्रण हटा देंगे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। हुआ ये दोस्तों कि अ, चीन ने, मतलब अमेरिका ने रिक्वेस्ट की, बिल्कुल सही बात है। अमेरिका और भी अपने साथ बहुत 17-18 उद्योगपतियों को भी साथ लेके आया और दिखावा ये किया कि हम अ, व्यापार करने आए हैं, व्यापार की बातें कर रहे आए हैं। और शायद 200 बोइंग विमानों का भी कोई एमओयू साइन हुआ। लेकिन खास वजह ये थी कि अमेरिका चाहता है कि ईरान वहां से अपना नियंत्रण हटा ले, हॉर्मुज से आवाजाही स्मूथ हो जाए। यही बात इंडिया में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की सम्मेलन में बात बैठक में हुई। और हमारे हमारे विदेश मंत्री जयशंकर ने ये बात कही कि हॉर्मुज से जहाज़ों का आवागमन, व्यापारिक जहाज़ों का खासतौर से आवागमन जो है सुगम होना चाहिए, बेरोक टोक होना चाहिए। और इसी पे अब सारी राजनीति चल रही है। विदेश मतलब वैश्विक राजनीति का अड्डा बन गया है हॉर्मुज। जिस आशा और विश्वास के साथ ट्रम्प अमेरिका से चले थे और ये समझ के चले थे कि मैं अपने कौशल से उन सबको बुद्धू बना करके आ जाऊंगा, लेकिन हुआ उल्टा। चीन ने बिल्कुल घास नहीं डाली। बिल्कुल, ये जरूर उसने भी कहा कि हाँ, हॉर्मुज मतलब यातायात जो है खुला होना चाहिए, रोक टोक होना चाहिए। लेकिन ये नहीं कहा कि चीन से ईरान से को जो है हॉर्मुज खाली कर दे, हटा दे, ये नियंत्रण हटा दे। ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उल्टा ये कहा कि ताइवान की तरफ मत देखना, नहीं तो हम लड़ पड़ेंगे, हमारा युद्ध हो जाएगा। दूसरी बात ये कही कि हमारे ईरान से जो हमारे जहाज आ रहे हैं उनको मत रोकना, तेल से भरे जहाज आ रहे हैं उनको मत। और अगर ये सुविधा मिल जाती है चीन को और ईरान को कि ईरान चीन के जहाज भर करके और बेच सकता है उनको, अमेरिका ने जो ब्लॉकेट लगा रखा है उसका मतलब खत्म हो जाता है, तो ईरान को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ईरान को अभी जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये हो रही है कि तेल उसका जा नहीं रहा है और उसके स्टोरेज सारे फुल हो गए। अब वो अगर अभी प्रोडक्शन रोक नहीं सकता, प्रोडक्शन रोक दे तो उसमें पानी भर जाएगा कुओं में या पता नहीं जो भी है, वो फिर वो बेकार हो जाएगा। इसलिए वो निकाल करके समुद्र में बहा रहा है तेल को, लेकिन वो रोक नहीं रहा है। और ये सब होने के बाद भी ईरान अड़ग गया है। वो साफ कह रहा है कि अगर डिप्लोमेसी कूटनीति से अगर आपको इस समस्या को हल करना है तो हम तैयार हैं। शर्त यही है कि बराबरी के आधार पर बात होगी, हमारी भी बात सुनी जाएगी, आपकी भी बात सुनी जाएगी। और अगर लड़ाई के मैदान में लड़ना है तो आ जाओ, हम लड़ने को तैयार हैं। ट्रम्प साहब जब यहाँ से चीन से गए तो वहां जाके बहुत फड़फड़ाया और उन्होंने कहा कि बस मैं अब भी लड़ जाऊंगा, अब भी हमला करते हैं, इस हफ्ते में बड़ा हमला करने की बातें कही।
लेकिन अब उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने पहले भी लिखा था कि ट्रम्प साहब की हिम्मत नहीं है कि वो अ, अब ईरान पर बड़ा हमला कर सके। छुटपुट तो हो सकता है, छुटपुट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ा हमला न इजराइल कर सकता है, न अमेरिका कर सकता, क्योंकि वो इतनी मार खा चुके हैं। उनको समझ में आ गया है कि यहाँ पर चाहे जितने बम गिराओ, इनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हमको कुछ भी हासिल नहीं। आखिर बम किसके लिए गिरा रहे हैं भाई? कुछ प्राप्त करें उसके लिए तो गिराते हैं बम, इसलिए थोड़ी गिराते हैं कि मजा आ रहा है। कोई आतिशबाजी थोड़ी करनी है। तो इतने बम गिराने के बाद भी, जब 40 दिन तक वार हुई, उसके बाद भी अगर ईरान नहीं झुका, तो अब क्या झुकेगा? अब तो उसने और तैयारी कर ली है। तो ट्रम्प साहब अब क्या चाह रहे हैं कि यूएई को आगे कर रहे हैं। सऊदी अरबिया ने तो मना कर दिया, यूएई को आगे कर रहे हैं, और यूएई के और ईरान के अभी रिश्ते अच्छे नहीं है। लेकिन अभी जो ब्रिक्स की मीटिंग हुई, उसमें दोनों के अपने ग्रीवेंसेस आदान प्रदान हुए। यूएई को लग रहा था कि भाई ईरान हमारे पे हमला कर रहा है, और हमको भी अब हमला करना पड़ेगा। लेकिन ईरान ने कहा कि हमने आपके ऊपर हमला नहीं किया, हमने अमेरिका बेस पे हमला किया है। और हमने इसलिए हमला किया अमेरिका बेस, अमेरिकन बेस पे भी, क्योंकि आपकी जमीन जो है, आपके अमेरिकन बेस से हमारे पर हमले हो रहे हैं। जब हमारे पे हमले हो रहे हैं तो हमको उसका जवाब देना पड़ेगा। और इसीलिए कतर पे, इधर आपके सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया भी, और अबू धाबी, इन पर हमले हुए हैं। और इसीलिए हुए हैं कि आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। आपके यहाँ बड़े बड़े ऑफिस खोल रखे हैं उन्होंने, तो हम उन ऑफिसेस पे हमला कर, आपके ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं। आपकी संपत्ति को हम नष्ट नहीं करना चाहते, आप तो हमारे भाई हो। तो अब देखना यह है कि क्या अबू धाबी ईरान पर हमला करता है। इसके बीच में जब युद्ध चल रहा, क्योंकि यूएई बिल्कुल एक ब्लॉक बन गया है, यूएई, इजराइल और अमेरिका, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें इजराइल बीच में इनके अबू धाबी गया भी था, और मतलब नेतन्याहू जाकर के चुपचाप चुपचाप उसका देख के आए, इंस्पेक्शन करके आए। और फिर उन्होंने आयरन डॉम, जो किसी को नहीं देते हैं इजराइल वाले, सुरक्षा, हवाई सुरक्षा का जो उनका संयंत्र है, आयरन डॉम, वो किसी को नहीं देते हैं। लेकिन यूएई में लगाया है, यूएई में हथियार भी भेजे हैं, यूएई में आईडीएफ के जवान भी भेजे हैं। तो मतलब यूएई और ईरान, इजराइल जो है गलबैया कर रहे हैं। जब गलबैया कर रहे हैं तो ईरान हमला करने के लिए स्वतंत्र है, ये ईरान ने कहा भी है। और जो ईरान ने प्रस्ताव भेजा था अमेरिका को, अमेरिका ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और उसने उसने कहा कि अमेरिका ने कहा कि हम मुआवजा नहीं देंगे, 400 किलो यूरेनियम हमको आप वापस करो। मतलब वापस करो क्या मतलब, हमारे पोजीशन में दो जो आपने इनरिच कर रखा है। और परमाणु केंद्र में जो आपने बिजली बना रहे हो, उसमें एक बिजली घर हम चालू रख सकते हैं, बाकी आपको बंद करने पड़ेंगे। और संपत्ति रिलीज के ऊपर भी कुछ बात कही है। और हॉर्मुज पर युद्ध रोकना होगा, हॉर्मुज को पर नियंत्रण हटाना होगा। और और ईरान भी कह रहा है कि हॉर्मुज के बाहर जो ब्लॉकेट रखा है वो हटाना होगा। और हमने हॉर्मुज को रेगुलेट करने की नियम बना दिए हैं ओमान से मिल करके। ओमान और हमारा इसमें हस्तक्षेप है, तो हमने आपस में बैठ करके बना लिए हैं, वो ही लागू होंगे इस पे। अब बातचीत तो हो नहीं रही है, लेकिन एक प्रस्ताव फिर नया कल शायद अ, अमेरिका ने दिया है। तो ये इसी तरह से चलता रहेगा। वो प्रस्ताव भेजेंगे, ये रिजेक्ट करेंगे, ये प्रस्ताव भेजेंगे, वो रिजेक्ट करेंगे। आमने सामने की बात कभी होगी चाहे या नहीं होगी। ये पाकिस्तान के माध्यम को माध्यम बना रखा है, उसके माध्यम से वो
प्रस्ताव देते हैं उनको, और वो जो है वहां भेजते हैं, वहां से वापस आता है। और ये, लेकिन अब वैसे तो सारे, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिखा है कि अ, अगले हफ्ते, मतलब इसी हफ्ते जो है ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। लेकिन ट्रम्प की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो हमला करें। और कालिबास को स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव बना दिया है चीन ने। अब हमला अगर होगा तो अमेरिका और इजराइल हमला नहीं करेंगे। अब अबू धाबी को आगे किया जा रहा है कि हम तेरे को हथियार देते हैं, तू हमला कर। तेरे ऊपर जो हमला किया है, मतलब जैसे यूक्रेन को फंसाया कि तू लड़ ले, हम पीछे खड़े हैं, हथियार हम दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तू लड़ ले। और इसी तरह से अबू धाबी को, मतलब यूएई और अबू धाबी को बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि तू आ जा, तू उस आइलैंड पे जो, जिस पे तू कह रहा है कि हमारा है, 3 आइलैंड कह रहा है अबू धाबी की हमारे हैं, तू उस पे कब्जा कर ले, हम हैं खड़े हैं पीछे। और ऐसे ही उसको अबू धाबी और ईरान को आपस में लड़वाएंगे, और पीछे से इसराइल और अमेरिका उसकी मदद करेंगे, उसको हथियार देंगे, और ठीक वही स्थिति बना देंगे जो पुतिन की और यूक्रेन की है। तो इसलिए, और अभी उनको और ये मौका मिल गया है कि अबू धाबी में एक एटॉमिक पावर प्लांट के पास में ड्रोन से हमला हुआ है, और ड्रोन जो है वहां आग लग गई है। ईरान ने कहा कि हमने हमला नहीं किया। अब ये पता नहीं है कि किसने हमला किया। हो सकता है ये इजराइल ने ही करवाया हो, ताकि ये लड़ाई जो है आमने सामने की हो गई। अब ये बहुत सारी चीजें हैं जो एकदम से कुछ कह नहीं सकते। और इब्राहिम एकॉर्ड और ये सारी बातें इसमें है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि फुट ऑन ग्राउंड, मतलब सैनिक जा करके कब्जा करे और फिर आगे लड़ाई हो। लेकिन ईरान से लड़ना मेरे को लगता बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईरान की जो सेना है वो तो है ही। 1 करोड़ लोगों ने वॉलेंटियर, एज ए वॉलेंटियर लड़ने के लिए अप्लाई किया है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने। जहाँ 1 करोड़ से ज्यादा लोग लड़ने को तैयार हों, और टेलीविजन के माध्यम से ईरान का जो इस्लामिया वो संगठन है जो कंट्रोल कर रहा है, RGH क्या, वो उनको टेलीविजन के माध्यम से गन चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। जब ये सारा हो रहा है तो फिर इजराइल की जितनी जनसंख्या है उससे ज्यादा लोग तो वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं हथियार चलाने की। तो दोस्तों फिर ऐसे से लड़ना बहुत मुश्किल होगा। और लड़ाई सिर्फ यही है दोस्तों कि, और जो अब अमेरिका समझ जाए तो बहुत अच्छा है। अमेरिका ये समझ रहा है कि मैं सुपर पावर हूं, मेरे को जो है उस तरह का स्टेटस मिलना चाहिए। और चीन, रूस और ईरान ये कह रहे हैं कि नहीं, अब आप सुपर पावर नहीं रहे हो, आप एक पावर हो। एक पावर तो हो, सुपर पावर नहीं। और यही लड़ाई है। अगर ये अ, अमेरिका समझ जाए तो लड़ाइयाँ बंद हो जाएगी, नहीं समझेगा तो और लड़ाई आगे बढ़ सकती है। ईरान में भी बढ़ सकती है और दूसरी जगह भी बढ़ सकती है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर और किसी वीडियो के साथ। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।